अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसपे मैं अपनी क्राइम स्टोरीज वगैरह क्राइम के हवाले से जहां कोई वाकया होता है, जो भी है, कोई ऐसा मसला होता है, कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती है वाकयात के हिसाब से, हालात हाजरा के हिसाब से, तो मैं वहां पे न्यूज़ दिया करूंगी। और वो जो है ना, चैनल है मेरा, नाम है क्राइम टुडे। तो क्राइम टुडे को जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना है। ये मैं लोगो आपको दिखा रही हूँ, आप लोगों ने इसको जल्दी से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं जो भी वाकयात हुआ करेंगे, कभी मैं जाके रिपोर्टिंग भी करती हूँ जाके खुद, और वाकयात भी आपको दिखाती हूँ। जाए वकुआ पे भी पहुंचना होगा तो वो पहुंचते भी हैं हम लोग, तो वो मैं आप लोगों को अपने सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल पे नहीं, अब मैं आपको क्राइम टुडे पे दिखाया करूंगी। तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो मेरे उस चैनल को भी साथ साथ आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो जो क्राइम के हवाले से मैं स्टोरीज यहाँ पे डालती हूँ, तो वो मतलब मेरा चैनल है इंटरटेनमेंट का। तो अब इंटरटेनमेंट की चीजें अगर मैं हट के जो है ना, मैं क्राइम की चीजें अगर डालती हूँ तो वो लोग देखते नहीं, आप लोग नहीं देखते, जाहिर बात है। वो चैनल की जो कैटेगरी है वो इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेनमेंट से हट के अब जो है ना, मैं वो क्राइम के हवाले से कोई वाकयात होते हैं उसके हवाले से मैंने अलग चैनल अब अपना बनाया है। तो आप लोगों ने जल्दी से उसको सब्सक्राइब करना है, इससे आप लोगों का जो साथ है, आप लोगों की मोहब्बत है, मुझे उसका भी पता चल जाएगा। अच्छा नाजरीन, आज जो टॉपिक है, यूके जो टीम गई है खबर हार की, तो मैं उसके साथ क्यों नहीं गई। मुझे सारे दोस्त कह रहे हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मुझे दोस्त बार बार कहे जा रहे हैं कि मैम आप क्यों नहीं गई खबरहार की टीम में, आप क्यों नहीं, आप तो रेगुलर टीम का हिस्सा थी और आप क्यों नहीं गई। तो गाइज, अब मैं जितने भी दोस्त हैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, आप लोग जानते हैं, जो रेगुलर देखने वाले हैं, आप लोग देखते हैं कि देख रहे हैं मुझे 6 सालों से, 7 सालों से, 2019 से लेकर अब तक मैं खबरहार का हिस्सा हूँ, आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा हूँ। तो नाज़रीन, जब भी, मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता रहा, जब भी टीम ने बाहर जाना होता था तो उस वक्त ऐसा होता था कि, हालांकि परफॉर्मेंस के हवाले से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं बताती चलूँ कि आफ्ताब साहब की टीम में वो बंदा काम कर ही नहीं सकता जिसको काम नहीं आता। वो महीना काम करेगा, 2 महीने काम करेगा, उसके बाद कट हो जाएगा। आफ्ताब साहब उसको लॉन्ग टाइम चलने नहीं देते, उसको अपने साथ रखते नहीं है। या तो महीना 2 महीना आप पे वो बंदा चला जाता है, या उसको जवाब दे दिया जाता है, या पहले दिन ही उसे क्या कह दिया जाता है, भाई तुम यहाँ से फारिग हो। मतलब अगर जो लोग मुझे ये समझते हैं ना कि इसको काम नहीं आता था तो शायद इस वजह से ये नहीं जा सकी, तो अगर मुझे काम नहीं आता था तो मैं 6-7 साल से वहां पे क्या कर रही थी, ठीक है। जिन लोगों को ये लगता है, तो मुझे कुछ ना कुछ आता था, कोई मैं थी, तो मैं खबरहार का हिस्सा थी। बाकी आप यकीन करें, जब टीम दुबई जा रही थी ना, सबसे पहले आफ्ताब साहब ने मुझे कहा था, लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी ये थी कि मैं खबरहार के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। मेरी वालदा बीमार रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती हैं, मुझे हर माह उनके साथ मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ता था। फिर वालिद साहब भी बीमार रहते हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और वालदा भी बीमार रहती हैं, तो मुझे दोनों के लिए हर माह, मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है, और ये मुझे अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि आप लोग एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा मुझे, अगर माँ बाप, जिन जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, आप मुझे बताएं, दुनिया की आप हर चीज बना लोगे, दुनिया का हर रिश्ता आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो माँ बाप नहीं मिलेंगे। आप जिन जिन के माँ बाप नहीं है ना, आज वो लोग पछताते होंगे कि या अल्लाह मुझे दोबारा वो मौका दें, अगर मेरे माँ बाप मुझे मिल जाएं तो मैं उनकी खिदमत कर सकूं, उनके लिए मैं ये भी कर सकूं, उनके लिए वो भी कर सकूं। तो मुझे जो मौका मिला बाहर जाने का, मैंने बाहर को तरजीह ना दी, मैंने ये तरजीह दी कि अगर खबरहार यहाँ पे होगा, अगर सारे रंग पंजाब हो रहा है तो मैं उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं लॉन्ग टाइम के लिए, खबरहार के लिए मैं दुबई नहीं जा सकती। हाँ, महीने 2 महीने का, ये सबको पता है इस बात का, महीने 2 महीने की बात हो, महीने की बात हो, तो फिर तो मैं चली जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने उस वक्त खुद इनकार किया था कि मैं बाहर के लिए इतना लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जा सकती।
तो मैंने इतराज़ किया इस बात का। आफ्ताब साहब को भी थोड़ा सा गुस्सा आया था, माइंड किया उन्होंने, और उन्होंने व्लॉग भी एक बनाया। तो उन्होंने कहा कि सोनिया मुल्तानी को तो जी मसले हैं बड़े, उसके घरेलू भी मसले हैं, और उसके जी उसको तकलीफ है, उसके गुर्दे ख़राब हैं, उसका दिल ख़राब है, उसके फेफड़े ख़राब हैं, उसकी आंखें ख़राब हैं, उसको ये मसला, उसको वो मसला। उन्होंने बड़ी बातें मेरे ऊपर की। मुझे कोई उस पर दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता है वो चाहते थे कि मैं उनकी टीम का, अगर मैं इस जोगी थी तो वो चाहते थे कि मैं इस टीम का हिस्सा रहूं और मैं उनके साथ जाऊं, वरना वो इस तरह की बात क्यों करते। ठीक है, तो मैंने उस बात पे फिर उनको कहा भी सही, तो मेरी मजबूरियां मैं नहीं जा सकती। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी सही कि चलो कोई बात नहीं। तो बात ये कि अब फिर उसके बाद जब भी यूके जाने का, कनाडा जाने का, जब भी ये हुआ, तो ये होता था कि वो उस वक्त तो मतलब थोड़े दिनों के लिए जा रही होती थी टीम, महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। जब भी ये होता था तो उस वक्त मुझे मतलब बड़े प्यार से, बड़े तरीके से कट कर दिया जाता था। और मैंने कभी भी, आप यकीन करें, इस बात की पूरी टीम गवाह है, अब ना गवाही दे मुझे उससे नहीं जरूरत, क्योंकि एक वाकया ऐसा हुआ कि उसके गवाह थे काफी सारे, लेकिन मेरे लिए गवाही किसी ने नहीं दी। मुझे अब जरूरत ही नहीं है कि मेरी वो गवाही दे। मैं वैसे आपको कह रही हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाज़र रख के कह रही हूँ कि बॉस ने सबके सामने कहा कि सोनिया जब टीम बाहर जा रही थी तो मुझे याद क्यों नहीं दिलाती। भी जब टीम जा रही होती याद दिलाने की क्या जरूरत है? क्या मैं इस टीम का अहम हिस्सा नहीं हूँ? मुझे जाने के लिए, मुझे वहां पे काम करने के लिए याद दिलाना पड़ेगा कि बॉस मैं भी बैठी हूँ, आपको याद करना चाहिए। तो मैंने कभी भी ना उनको याद दिलाया, ना मैंने कभी कहा अगर मैं नजर आऊंगी तो मैं ऐसे भी नहीं नजर आ सकती हूँ, तो मैं इसलिए चुप रहती थी। तो उन्होंने फिर अल्लाह ऐलान सबके सामने कहा कि सोनिया जब अब टीम जाएगी ना तो सबसे पहले सुन लो जी, फलां सुन ले, फलां सुन ले, सोनिया जाएगी। पूरी टीम सुन रही थी, मुझे लोग मुबारक देर में फिर भी चुप थी। मैंने कहा जब वक्त आएगा, तो मुझे पता था जब वक्त आएगा तो मुझे हमेशा की तरह कट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे इस चीज़ की कभी भी चाह नहीं रही कि मैं बाहर जाके बड़े अरसे के लिए जाऊं, वहां पे रहूं और काम करूं, चाहे वो शोबिस हो गया, चाहे वो खबरहार है, शोबिस का हिस्सा है, चाहे इसके अलावा भी। मैंने जिंदगी में कभी ख्वाहिश ही नहीं की कि मैं किसी बाहर के मुल्क में जाके काम करूं और मैं बड़े अरसे के लिए मुल्क से बाहर हूं। ना मैं अपने माँ बाप से दूर रह सकती हूँ, अपनी फैमिली से दूर रह सकती हूँ, ना ही मैं अपने मुल्क से दूर रह सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर जो रोजी रोटी, जो इज्जत मेरे रब ने मुझे बाहर देनी है वो मुझे यहाँ भी दे सकता है। जो मुझे मकाम बाहर जाके मिलना है वो मुझे यहाँ भी मिल सकता है। तो फिर मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो मैं हमेशा यही चीज सोचती थी और यही हुआ। जब टीम बाहर जाने लगी, मुझे हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरती के साथ कट किया, तो मुझे कोई इतराज नहीं। मैं तो हमेशा, मुझे पता था मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ। मुझे अच्छा यकीन करें, जो लोग कहते हैं कि आपको खबरहार टीम का हिस्सा होना चाहिए था, आपको यूके जाना चाहिए था, आप यकीन करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरे व्लॉग देखा करें। मैं चाहे खबरहार के हवाले से कोई अपडेट देती हूँ, टीम के हवाले से कोई अपडेट देती हूँ, या शोबिस के किसी भी हवाले से कोई न्यूज़ जो यहाँ पे मैं देती हूँ, आप लोग वो देखा करें। आप मुझे ये ना कहा करें कि आपको टीम का हिस्सा होना चाहिए, आप लोग, आपको जो है ना खबरहार में जाना चाहिए था। तो आप यकीन करें, मैं अब दिली तौर पे ये समझती हूँ, मैं दिली तौर पे ये समझती हूँ कि मेरी जो इनिंग्स थी खबरहार की वो ख़त्म हो गई है और मुझे अब खबरहार का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं करना चाहती काम, मुझे अब नहीं शौक कि चाहे पाकिस्तान में भी खबरहार आ जाए मैं उसमें काम करूँ, चाहे वो दुबई में काम करें, मुझे कोई शौक नहीं है। चाहे वो यूके चले गए, यकीन करें, मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे ज़रा भी शौक नहीं कि मैं उस टीम का हिस्सा होती और मैं वहाँ जाके काम करती। जो था वो ख़त्म। मैं हमेशा, जो चला गया मुझे उसका गम नहीं, जो है मुझे उसकी मैं कदर करती हूँ। जो नहीं है, हाथ से छिन गया, तो मैं उसका भी गम नहीं करती। हाँ, जो आएगा, जो आने वाला है, मैं उसकी फिक्र करती हूँ। तो जो वक्त गुजर गया मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं है, मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो वक्त आएगा मैं उसको दिल से वेलकम करती हूँ और मैं दिल से इस्तकबाल करूँगी और मैं उसके लिए भरपूर कोशिश करूँगी। मैं जो कर सकती हूँ, मैं जितने जोगी हूँ, मैं वो यहाँ भी करूँगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे बार बार आप लोग ना कहा करें कि आप क्यों नहीं गई, आपको जाना चाहिए था। कोई बात नहीं है, टीम गई भी है, मेरी दुआ है कि वो अच्छा काम करे, वो आस्कर लेके आए, और जो आस्कर लेके आएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। तो देखते हैं कि टीम जो है ना वहाँ पे
कितना अरसा काम करती है, क्या करती है। मेरी तो दुआ है कि जितना अरसा के लिए आफ्ताब साहब ने उनको बुलाया वो वहाँ जाके काम करें, लेकिन अब मुझे शौक नहीं है, मुझे ज़रा भी शौक नहीं है कि मैं खबरहार में काम करूँ, मैं दोबारा ज्वाइन करूँ, मैं बाहर जाऊँ, खबरहार का हिस्सा रहूँ। और मैं ये दिल से कह रही हूँ। बस आप मेरी बात सुने, रूबी अनम मुझसे कहीं अच्छी आर्टिस्ट, बड़ा नाम, वो छोड़ गई। मायरा खान, उकाशा गुल, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो खबरहार छोड़ के गई, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो मायरा खान थी, नायाब फैज़ा थी, तो ये जितने भी लोग हैं उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अब मैं भी चाहती हूँ मैं आगे 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 बढ़ूँ, मैं पीछे मुड़ के ना देखूँ। और इसमें आप लोगों का साथ, आप लोगों की मोहब्बत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना साथ, अपनी मोहब्बत मुझे दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ और मज़ीद तरक्की करूँ, मैं पीछे मुड़ के ना देखूँ। तो मज़ीद नाज़रीन, इसी के साथ बस यही रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे बार बार ना कहा करें, बस यही रिक्वेस्ट करनी थी कि जो है बस ठीक है, ओके, मैं इसी में खुश हूँ। और बार बार ना कहा करें कि मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, नहीं जाती, नहीं मैं जा सकी। ये नहीं है कि खबरहार में मैं नहीं गई तो मैं खबरहार के तवज्जुह से जो ना मैं दूसरी कंट्री देखती। अल्लाह का फजल है, मैं गई गुजरी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं फैमिली मेरी स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस टाइम भी इस पोजीशन में बैठी हूँ, मैं जहाँ चाहूँ मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे शौक नहीं है। हाँ, मुझे ये शौक ज़रूर है कि अगर मैं मुल्क से बाहर जाऊँ, मैं अल्लाह का घर देखूँ, मैं अपने माँ बाप को सऊदीया लेके जाऊँ, मैं हज उम्रा करवाऊँ। मैं अगर सबसे पहले जाऊँ तो मैं सऊदीया जाऊँ, उसके बाद मैं कभी किसी और मुल्क का सोचूँ, और मैं जाऊँ तो मैं जाके दिखा सकती हूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है। आप लोग मेरी ख्वाहिश का जो है ना एहतराम कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी जो ये ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ, अपनी फैमिली की, और अपने यहाँ जो काम कर रही हूँ मैं वो करती रहूँ और आप लोगों को भी इंटरटेन करती रहूँ। बस जो दोस्त चाहते हैं कि मुझे वहाँ देखें, आप लोग मुझे यहाँ देख लिया करें। मैं क्या करूँ, मैं क्या कंटेंट करूँ, आप लोग मुझे यहाँ मशवरा दे दिया करें, मैं वैसे कर लिया करूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दें। अगर मज़ीद कोई खबरहार के हवाले से कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर दूँगी। और मेरे नए चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और इसको भी लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना है, टल्ली खड़का के रखनी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।